अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा लेके आई हूँ, आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ जो आप लोग सुन के हैरान रहेंगे, जो आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। आई होप सो। वो है स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। बाज़ स्टूडेंट्स को, बाज़ हमारे पाकिस्तान में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मेंटल हेल्थ है क्या, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ में क्या होता है, इसकी इलनेस क्या होती है, डिस्टर्बेंस क्या होती है और क्या नहीं होती। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है क्या। मेंटल हेल्थ क्या? अच्छा, मेंटल हेल्थ बेसिकली स्टूडेंट्स हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस को कहते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस जब आती है हमारे माइंड के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मेंटल इलनेस है। क्योंकि आप लोगों को पता ना कि जब भी कोई चीज़ हमारे जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करिए, उसको हम इलनेस कहते हैं। इसी तरह से ये जो मेंटल हेल्थ है, इसकी जो इलनेस है उसको हम कहते हैं कि हमारे माइंड एंड बिहेवियर में इमोशनली डिस्टर्बेंस आ रही है, उसकी वजह से बात करते हैं। स्टूडेंट्स, होता क्या है बेसिकली कि पाकिस्तान में जब किसी को कोई मेंटल हेल्थ का मसला होता है, जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, अगर कोई कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है, मिग्रेन है, मुझे रैरी डिप्रेशन है, तो वो पाकिस्तानी औरतें करती क्या हैं कि दुपट्टे बांध के बैठ जाती हैं और दुपट्टे बांध के बैठ जाती हैं और लोग उनको ये कहते हैं कि इस पे तो दम हो गया, इस पे तो चुड़ैलें आ गई हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। वो मिग्रेन होती है, हमारा कोई जो पार्ट है ब्रेन का वो किसी तरह डिस्टर्ब हो गया है, तो उसकी ऑब्वियसली क्योर करेंगे तो क्योर होगी। लेकिन ऐसा अब नहीं होता, ठीक है। अब जितनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आ रही है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आई एम बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, और मैं आप लोगों को इसलिए अवेयरनेस दे रही हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपब्रिंगिंग जिनकी हो रही है, जो 9th-10th में, वो आगे जाके फ्यूचर की फील्ड्स में जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि मेंटल हेल्थ क्या क्या है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा क्योर होगे, आप लोग उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ का, तो हमें पता चल गया कि ये डिस्टर्बेंस की बात है। अब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोई अलग से चीज़ है हमारी, जिसे कह लो ना कि कहते हैं कि जिसको मेंटल हेल्थ का मसला हो गया, इलनेस हो गया, तो इसका तो कभी क्योर ही नहीं हो सकता, इसको चुड़ैलें, इस पे चुड़ैलें आ गई हैं, इस पे जिन्न आ गए हैं, इसका दम कराओ, ये कराओ। वो बातें ठीक हैं, वो सारी बातें ठीक हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो इलनेस होती हैं वो सूरह रहमान से क्योर होती हैं, ठीक है। वो बात बिल्कुल ठीक है, हम ये इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जैसे फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, फ़िज़िकल हेल्थ की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ होगी तो हम रहेंगे, फिट रहेंगे। लेकिन जबकि ये कहा जाता है कि अगर आपका माइंड फिट है, यू आर मेंटली फिट, देन यू आर फिज़िकली फिट ऑल्सो। सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ है, फिर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है। लेकिन हम लोग फ़िज़िकल हेल्थ पे इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे दर्द हो रही है, चलो इसको इमरजेंसी ले जाते हैं। इसको यहाँ पे दर्द हो रही है, अच्छा जी इसका यहाँ पे इलाज करा लेते हैं। ये मसला हो गया, ये करा लेते हैं, वो कराते हैं। जब मेंटल हेल्थ इलनेस की बात हो तो कहा जाता है अच्छा इस पर तो जिन चुड़ैलों का मसला है, इस पर तो जिन चुड़ैलों का ये तो क्योर ही नहीं हो सकती है, इस पर तो जिन्न आ गया ये। जबकि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोग ये मिथ्स हैं, बिल्कुल गलत मिथ्स हैं, जिनको हम लोग अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसके साथ डील ना करें कि आप लोग ये समझ लें कि ये बात ऐसे ही है। जैसे फ़िज़िकल हेल्थ की स्टूडेंट्स एड होती है ना, फ़िज़िकल हेल्थ की एड होती है, हम लोगों को पता है कि वो क्या होता है। जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में कोई किसी पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो पूरी एड प्रोवाइड करते हैं उसको इमरजेंसी के लिए, उसको जो है ना उसकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से अगर कोई खून बह रहा है तो उसके लिए प्रॉपर क्योर होती है। इस तरह मेंटल हेल्थ की भी कुछ एड होती है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ रिलैक्सेशंस के टेक्निक्स बताए जाते हैं जिससे आप मेंटली रिलैक्स रह सको। अच्छा स्टूडेंट्स, हम कुछ डिस्कस से कुछ जो ना इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग सी बात है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास हम ओवरऑल द वर्ल्ड, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, लाहौर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल द वर्ल्ड बात कर रही हूँ। 1 in 5 पीपल, 5 पीपल हैं, उनमें से जो 1 है ना वो मेंटल हेल्थ, जो उसको मेंटल हेल्थ का इशू होगा, मतलब उसको मेंटल इलनेस है। बाकी 4 अगर फिज़िकली मेंटली फिट हैं तो 1 को मसला होगा। तो ये बहुत ज़्यादा रेशो है, ये बहुत ज़्यादा कम रेशो नहीं है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि रेशो बहुत ज़्यादा होती जा रही है विद इन द टाइम। जैसे टाइम गुजर रहा है उसी तरह से हमारे पास मेंटल इलनेस के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। तो अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये मसला क्या है, तो वो घर बैठे रहेंगे और उनको वही लगेगा कि जिन चुड़ैलें हैं और वो जो है ना इसका कभी भी इलाज नहीं कराएंगे। अब आप लोगों के पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं, थेरेपिस्ट मौजूद हैं, काउंसलर्स मौजूद हैं। ये 4 साइकोलॉजिकल इलनेस के साथ डील करते हैं। जब ये 4 अवेलेबल हैं तो फिर आप लोगों को किस चीज़ का मसला है कि आप लोग उनको चेक नहीं करा सकते हो, आप लोगों को चेक कराना पड़ेगा। अच्छा,
अब हम लोगों को पता चल गया कि 1 in 5 पीपल हैं, वो 5 पीपल में से जो 1 है वो किसी भी किस्म का शिकार हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताती हूँ जिससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी कि हम लोगों को इस तरह इन स्टेप्स के थ्रू हम लोग डील कर सकते हैं कि हम मेंटल अपनी जो इलनेस है या अपनी मेंटल हेल्थ को हम लुक आफ्टर किस तरह से कर सकते हैं। अब लुक आफ्टर करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तरीका तो ये है कि ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज वेल। 3 चीज़ें भूलना नहीं है, ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज वेल। अगर आप लोग ये तीनों चीज़ें बैलेंस में रखोगे तो आप लोगों को ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को कभी वो चीज़ नहीं होगी। आप लोग मतलब उसको क्योर कर रहे हो, वो आहिस्ता से आप लोगों की बॉडी के लिए आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा रेशो में चले जाए, जैसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं वो जेनेटिक्स में आते हैं, ठीक है, तो वो तो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं और उनके हर चीज़ का क्योर है, ये नहीं कि आपके पास क्योर नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को लुक आफ्टर करोगे तो ऑब्वियसली उसको कुछ हद तक कम कर सकते हो। सबसे पहले है ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज वेल। अगर आप एक्सरसाइज करो 20 या 15 मिनट्स के लिए आपको एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। उसके बाद ये कि आप लोग खाना खाओ लेकिन हेल्दी, फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस, सैलड्स, ये आपकी उसमें फूड में आपके मील्स में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। 3 चीज़ें ये हैं और 3 चीज़ें ये हैं, ठीक है। अब तीसरे वाला है, पहले हम लोगों ने बात कर ली एक्सरसाइज की, बात कर ली, सेकंड हम लोगों ने बात कर ली अपने फूड की, थर्ड हम बात करते हैं ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज वेल। स्लीप की बात रहेगी है। अगर आप लोगों की 8 आवर्स की स्लीप होगी तो आप लोग इजीली अपनी मेंटल हेल्थ को क्योर कर सकते हैं। अगर आप लोग जितने मतलब आप लोगों की स्लीप ज़्यादा होगी आप लोग उतने मेंटली फिट लोगे। लेकिन अगर अब ये नहीं है कि आप 12-13 घंटे सो रहे हैं, जैसे कि आजकल रवाज है कि 12-13 घंटे सो रहे हैं तो हम बड़े मेंटली फिट रह रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने 8 आवर्स की स्लीप अगर लेनी है तो वो आप लोगों की मेंटली हेल्थ को फिट रखने के लिए काम करती है। लेकिन ये नहीं कि 12-15 घंटे सोए रहे और अम्मी पूछें तो कहेंगे हम मेंटली फिट हो रहे हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। 8 आवर्स की स्लीप इनफ होती है, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद ये कि आप लोग पहले हम लोगों ने स्टेप की बात कर ली, ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज वेल। दूसरी बात ये है कि आप लोग कुछ अच्छा सीखो, कुछ अपना टाइम जो है ना अपने सोशल सर्कल को इन्हेंस करो। सोशल सर्कल को इन्हेंस करने का ये मतलब नहीं कि हर टाइम आप लोग फ़ोन और स्क्रीन के साथ इंडल्ज रहो, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आपकी हेल्थ के लिए। इंडल्ज रहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर आप लोग सारा वीक पढ़ रहे हो तो उसके बाद आप लोग संडे को ऐसा काम कर लो कि अपने सोशल सर्कल के लिए लोग अपने फ्रेंड से बात कर ली, इंस्टाग्राम ऑन कर लिया, फेसबुक ऑन कर ली, मैसेंजर ऑन कर लिया, व्हाट्सएप ऑन कर लिया, तो उस घंटे में कुछ घंटे सिलेक्ट कर लो कि हमने इस घंटे में बात करनी है। अगर ज़्यादा उस पर रहोगे तो वो चीज़ आप लोगों को डिस्टर्ब करेगी। कुछ अच्छी स्किल सीख लो, ठीक है। स्किल का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ ही चलो जी हम तो स्किल सीखने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पढ़ाई साथ साथ रखनी है। अगर आप लोग पूरा हफ्ता पढ़ रहे हो तो संडे को कुछ 2 घंटे ऐसे सिलेक्ट कर लो कि हम लोगों ने यूट्यूब पे कोई स्किल सीखनी है। चलो यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, चलो SPSS सीख लेते हैं, चलो कुछ सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये कि आप लोगों ने रिवॉर्ड योरसेल्फ का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने आप को रिवॉर्ड करना है कि भाई अपनी सेल्फ इस्टीम को जो है ना इन्हेंस करना है। सेल्फ इस्टीम क्या होती है? इंसान की इनर सेल्फ, आपने उसको इन्हेंस रखना है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने कोई बुरा नहीं किया, और अगर बुरा किया तो आपको रिग्रेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कि आप लोग अपने घर में अच्छा टाइम स्पेंड करें अपने पेरेंट्स के साथ। जो भी कोई मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, कोई फिजिकल इलनेस का मसला है, मेंटल इलनेस का मसला है, तो अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से ज़रूर बात करें। आपने इसको छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट स्टेप में ही क्योर हो जाएगी तो नेक्स्ट 100 स्टेप तक नहीं जाएगी। अगर ये फर्स्ट स्टेप पे क्योर नहीं होगी तो ये 100 और 1000 स्टेप्स तक चली जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई मेंटली अवेयरनेस की। अब मैंने आपको कुछ अवेयरनेस दे दी है कि ये मेंटल हेल्थ है क्या, इसके क्या मसाइल हैं, और इसके लिए आपने बोलना ज़रूर है। आप लोगों ने इसको छुपाना नहीं है कि हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मसला है, किसी भी किस्म का मसला आ रहा है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रही है, अजीब सा फील हो रहा है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन हो रही है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो मसला है, या फिजिकल इलनेस का मसला है या मेंटल इलनेस का मसला है। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपने पेरेंट्स से नहीं बात करेंगे, आपके पेरेंट्स नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि आपको थेरेपिस्ट के पास लेके जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास लेंगे, जब तक
ये काम नहीं होगा तो आप लोगों की मेंटल इलनेस क्यों नहीं होगी। एंड स्टूडेंट्स सीरियसली इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स कि जो इस पे बात नहीं करते हैं। क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इस फील्ड की हूँ, तो मैं आप लोगों को अवेयरनेस ज़रूर देना चाह रही थी ताकि आप लोगों को पता हो कि ये मेंटल इलनेस के साथ डील कैसे करना है और किस तरह से हमें पता चल सकता है कि क्या मसला है। आई होप कि आप लोग नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोगों को कहीं भी पता चले कि किसी किस्म का इशू आ रहा है, कोई सेल्फ इस्टीम स्ट्रांग नहीं है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं या कोई ब्रेकअप हो गया, रिलेशन में कोई मसला है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो डू go to your parents and ask them and tell them what is happening in your life, and then they will let you know about the situation and they will definitely go with you to the psychologist, to a therapist and to a counselor. ठीक है, आप लोगों ने अब क्या होगा कि मैं ये आप लोगों से एक्सेप्ट कर रही हूँ, आप लोगों से मैं ये जो है ना कर रही हूँ कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग अपनी मेंटल इलनेस को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर mental health and your physical health and your all the confidence and self-esteem for yourself and for your others.